देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद एक बार कॉलेजियम का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि कानून मंत्री के बाद अब राज्यसभा के सभापति ने भी कॉलेजियम को लेकर ऐसा बयान दिया है, कॉलेजियम को बदलने की बात कर दी है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि वर्षों से चली आ रही कॉलेजियम व्यवस्था कब तक बरकरार रहेगी? क्या वह समय आ गया है कि कॉलेजियम की जगह, यानी कॉलेजियम जो जजों की नियुक्ति के लिए बनाई गई है, उसकी जगह कोई दूसरी व्यवस्था बनाई जाए? साथ ही साथ सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि आखिर केंद्र की सरकार कॉलेजियम व्यवस्था को हटाने के लिए इतनी उतावली क्यों है? इन सारी बातों का हम करेंगे विश्लेषण और बताएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि कॉलेजियम व्यवस्था की जगह ऐसी कौन सी व्यवस्था व्यवहार में आने वाली है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियां करेंगी। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने टैगलाइन के मुताबिक ही खबरों को पेश करें, हमारा विश्लेषण सच के बहुत करीब हो। तो चलिए, हम चर्चा कर रहे थे एक बार उस कॉलेजियम के बारे में, तो उस पर एक बार फिर आते हैं कि कॉलेजियम का मुद्दा क्यों गर्मा गया है। इस खबर का विश्लेषण करने से पहले एक बार मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि राज्यसभा के सभापति ने कॉलेजियम को लेकर कहा क्या है। सभापति का कहना है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को लेकर जो संशोधन विधेयक सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया गया था, वह खारिज करना कहीं से भी साधारण बात नहीं है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग उस कॉलेजियम की जगह लेने वाला था जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। यानी सभापति सीधे सीधे यह संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश को कि कॉलेजियम कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है और न ही किसी संविधान के तहत उसे बनाया गया है। सभापति ने यह भी कहा कि संविधान संशोधन विधेयक को खारिज करके संसद की जो संप्रभुता है उसकी अनदेखी करने के साथ साथ जनादेश का एक तरह से असम्मान भी है। यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस विधेयक को खारिज करते हुए कहा था कि यह संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे खारिज किया था। सभापति ने उस सदन में इस पर चिंता भी जताई। उन्होंने सवाल किया कि अब तक सदन में किसी ने ऐसा प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि न्यायाधीशों की ओर से अपने सहयोगियों को ही नियुक्त करना संविधान के मूल भावना के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था ठीक वैसे ही है जैसे कार्यपालिका के लिए जो पदाधिकारी हैं कार्यपालिका के अपने उत्तराधिकारियों का चयन स्वयं करने लगे, ठीक वैसी ही व्यवस्था है कॉलेजियम। सभापति ने भी कहा, आगे भी कहा कि सबको न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाने की बात करनी चाहिए जिससे कि समस्त शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास सीमित न रहें। चलिए, यह तो हो गई बात देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब की।
कॉलेजियम को लेकर देश के कानून मंत्री भी कई बार बयान दे चुके हैं, इसे बदलने की बात कर चुके हैं। जजों की नियुक्ति के लिए किसी अन्य व्यवस्था को लाने की भी देश के कानून मंत्री बात कर चुके हैं। यही नहीं, एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन करने की बात भी वो कर चुके हैं। अब तक कानून मंत्री इस सिस्टम के खिलाफ बोल रहे थे, देश के कानून मंत्री, लेकिन अब देश के उपराष्ट्रपति भी इसमें शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर देश के दो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों ने इस पर टिप्पणी की है, जो जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि अब कॉलेजियम सिस्टम रद्द होने जा रहा है? खैर, यह तो बात की बात है, संभव कुछ भी है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो व्यवस्था पिछले 2.5 दशकों से ऊपर से चली आ रही है जजों की नियुक्तियों को लेकर, उसे हटाने की जल्दी में केंद्र की वर्तमान सरकार क्यों है? कुछ लोग केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि अगर कॉलेजियम सिस्टम हट गया तो संभव है कि केंद्र की सरकार कोई ऐसी व्यवस्था लेकर आए जिसके जरिए जजों की जो नियुक्ति की जाएगी तो उस नियुक्ति में बहुत हद तक वही लोग जज बनेंगे जो सरकार के चहेते होंगे। और नियुक्तियां किसमें होनी है? देश के तमाम हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ एक सवाल यह भी पैदा होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने की व्यवस्था कुछ भी हो, देश की जनता को इससे क्या लाभ होने वाला है? देश की जनता को चाहिए सस्ता और सुलभ न्याय, जो फिलहाल अभी नहीं मिल रहा है। नमस्कार।